ऐसा एक साम्राज्य जिसने 3 महाद्वीप को सदियों तक अपने कब्जे में रखा। रेगिस्तान से लेकर के बर्फी पहाड़ तक उसके सैन्य ने विजय प्राप्त किया था। उसका नाम है रोमन साम्राज्य। मसीहा शुरू होने से पहले उस समय किसी साम्राज्य का नाम नहीं था, यानी कि 27 BC से लेकर के 1453 AD तक उसका राज चला। वेस्टर्न एम्पायर 476 AD को कमजोर पड़ा, लेकिन ईस्टर्न एम्पायर 1453 तक अपना कब्जा दबदबा करके रखा। और एरिया क्षेत्रफल के अगर देखा जाए, रोमन साम्राज्य का 5.0 से लेकर के 6.0 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक उसका एरिया था, यानी कि बहुत बड़ा एरिया पर उसने कब्जा करके रखा था। उसका कैपिटल था रोम, उसके बाद कंस्टेंटिनोपल, आज जो इस्तांबुल से जाना जाता है। उसका विस्तार अगर देखा जाए, इटली, फ्रांस, स्पेन, ब्रिटेन, दुनिया को राज किया था ब्रिटेन, लेकिन उस समय ब्रिटेन भी उसी के कब्जे में था। मिस्र, इज़राइल, तुर्क, ग्रीस और बहुत सारे, इतना बड़ा पावरफुल रोमन साम्राज्य जिसने ईसाइयों को नफरत करता था, आज वो कैसे एक ईसाई का सबसे महाकंट्री बन गया। आज वही रोम पर ईसाइयों का धर्मगुरु पोप क्यों रहते हैं। इतना बड़ा साम्राज्य का परिवर्तन का इतिहास, जिस रोम ने यीशु मसीह को मारा, क्रूस पर चढ़ा, उनके सारे चेलों को मारा, हजारों ईसाई लोगों को मारा। पीटर शांति से कहा, मेरा प्रभु सच्चा खुदा है, उससे मैंने क्रूस पर जाते हुए देखा। अब मेरा बारी है, लेकिन मेरा अनुरोध है, मुझे उल्टा लटका के मारो। और रोमन साम्राज्य ने पीटर को उल्टा लटका के मारा। उनका कहना यह था, मैं यीशु मसीह की तरह समान नहीं हूं, उसका कदम जिससे मैं चूमता रहूं, इसलिए मेरा सिर नीचे करके मुझे मारो। और आखिर यही हुआ। पौलुस जूदिया जेरूशलेम में उसको उसका सिर काट करके उसको मारा। याकूब तलवार से उसको मारा गया। फिलिप सूली पर चढ़ा। सबसे दर्दनाक मौत बर्थोलोमी, उसका पूरा खाल उसके बॉडी से निकाला गया। तभी भी वो 2 दिन तक जिंदा रहा और प्रचार करता रहा। 2 दिन के बाद उसका सिर कट के उसको मारा गया। एंड्रयू एक्स आकार से उसको क्रूस पर चढ़ाया गया। यह वो समय था रोम में ईसाई नाम पर इतना नफरत थी। ईसाइयों के लिए एक सवाल, क्या तुम मसीह की अनुयायी हो? अगर हां तो फिर सूली, नहीं तो शेर। और ईसाई लोगों को तड़पते हुए मृत्यु को, शेर का आक्रमण को राजा और रोम के सारे लोगों के सामने ये करके उसको देख करके मजा लेते थे। नीरो सम्राट और डोमिशियन सम्राट, डायक्लोसियन जैसे सम्राट, ये 3 सम्राट के समय हजारों निर्दोष का खून बहाया गया, अत्याचार किया गया। यह था परसिक्यूशन इरा रोम साम्राज्य का। 64 AD को सम्राट नीरो ने, कहा जाता है, एक ग्रेट फायर ऑफ रोम, खुद ही रोम को आग लगा देते हैं और सारे के सारे दोष ईसाइयों पर ढकल देते हैं। उसका नतीजा, ईसाई लोगों को जिंदा जला देते हैं और कोलोसियम में सारे ईसाइयों को शेर का मुंह में ढकल देते हैं। मसीह लोगों को क्रूस पर चढ़ाना और मसीह के लोगों को
जिंदा जला देना, कॉलेजों में शेर का सामने फेंकना, सामाजिक बहिष्कार जैसे बहुत सारे जुर्म होता था ईसाई के ऊपर रोमन साम्राज्य में। यानी कि 64 ईस्वी से 313 ईस्वी तक इसको कहते हैं परसिक्यूशन इरा या एज ऑफ मार्टियर्स, यानी कि ईसाई लोगों का शहीदों का युग कहा जाता है। एम्पायर नीरो और एम्पायर डोमिशियन, डायक्लोसियन जैसे एम्पायर ने हजारों हजारों निर्दोष ईसाइयों को इतना जुर्म किया, इसलिए उसको कहा गया शहीदों का युग, परसिक्यूशन इरा। लेकिन खुदावन यीशु मसीह की सोच विचार कुछ अलग थी। जितना दिन तक उनके लोगों को सताया गया वो देखते रहे और उस काले युग का अंत समाप्त करने जा रहे। इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव, ईसाई लोगों के लिए एक नया युग शुरू। रोमन साम्राज्य ने कैसे अचानक अपनाया ईसाई धर्म को। रोम का यह अद्भुत परिवर्तन, एक चमत्कार ऐतिहासिक बदलाव कैसे हुआ, आइए बारी बारी से इसको समझते हैं। नमस्कार साथियों, जर्नी टू हेवन यूट्यूब चैनल में आप सबको दिल से स्वागत है। चैनल में अगर पहली बार हो तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारा चैनल का हिस्सा बन जाइए। हमारा कोशिश है ये चैनल इतिहास की खोज करेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो छोटा सा लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन मिलता है और छोटा सा प्यारा सा कमेंट कीजिए और आगे किस तरह करने से आप लोगों को अच्छा लगेगा। धन्यवाद। चलिए रोमन साम्राज्य की बदलाव, सारे दुनिया का बदलाव किस तरह हुआ, आगे बढ़ते हैं। कौन है वो इस दुनिया को रिवॉल्यूशन लाया, आज ईसाई धर्म वर्ल्ड में नंबर 1 तक पहुंचा दिया। ये सब जानने से पहले हमको और पीछे जाना पड़ेगा, इतिहास के पन्ना खोलना पड़ेगा। इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन हमारे क्रिश्चियन का इतिहास और क्रिश्चियन ओल्ड वर्ल्ड में फैलना हमको जानना बहुत जरूरी है। अगर इतिहास को नहीं जानोगे तो वर्तमान को कैसे पहचानोगे। कंस्टेंटाइन की सम्राट बनने से पहले की स्थिति 235 ईस्वी से लेकर के 284 ईस्वी तक रोमन साम्राज्य में राजनीतिक अस्थिरता, बाहरी हमला और आर्थिक संकट से जूझ रहा था। रोमन साम्राज्य ने इतना बड़ा फैला था कि उसको एक सम्राट संभालना बहुत बड़ा मुश्किल था। स्थिति इतना कमजोर था कि रोमन साम्राज्य ने पूर्व और पश्चिम की ओर बांटने की कगार पर था। ये सारे समस्या को देखते हुए 284 ईस्वी को रोमन साम्राज्य के सम्राट डायक्लिसियन ने इसको 2 भाग में बांट दिया। ईस्टर्न रोमन, पूर्व भाग में खुद रोमन एम्पायर डायक्लिसियन ने उसको चलाया और वेस्टर्न रोमन में मैक्सिमिलियन सम्राट उसको चलाया। यानी कि राजनीतिक अस्थिरता, बाहरी हमला, आर्थिक संकट, ये सब देखते हुए रोमन साम्राज्य और इतना बड़ा था, इसलिए वो 2 भाग में हो गया। कंस्टेंटाइन की प्रारंभिक जीवन और खुद राजनीति में प्रवेश करना 27 फरवरी 272 ईस्वी को कंस्टेंटाइन की पैदाइश सर्बिया में होता है। उसका पिता कॉन्स्टेंटिन क्लोरोस पश्चिम रोमन साम्राज्य के सम्राट थे। अंडर सीजर डायक्लेशियन के समय में
कंस्टेंटाइन की मां एक साधारण महिला थी, लेकिन इसको बाद में संत घोषित किया गया था। कंस्टेंटाइन के पिता की मृत्यु और सत्ता की दबीदरी। 306 ईस्वी को कंस्टेंटाइन के पिता कंस्टेंटिन क्लोरस का मृत्यु होता है। उसके पिता के मृत्यु के बाद कंस्टेंटाइन को ब्रिटेन के रानी कंस्टेंटाइन को सम्राट घोषित कर देते हैं, लेकिन रोमन एटेट्रिक के अनुसार यह असंवैधानिक थी, यानी कि यहीं से सत्ता का संघर्ष शुरू होता है। सत्ता की संघर्ष और सम्राट बनना। पश्चिम में सम्राट बनने के लिए और एक दबीदरी थे, उसका नाम मैक्सिटियस। उसका इरादा था कि कंस्टेंटाइन को हरा करके वो सम्राट बनेगा, पश्चिम की सम्राट बनेगा। यानी कि कंस्टेंटाइन और मैक्सिटियस के बीच में युद्ध होने जा रहे और जो जीतेगा वो बनेगा वेस्टर्न रोम एम्पायर। युद्ध से पहले एक डिवाइन विजन, ये एक ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टिकोण। मैक्सिटियन के पास कंस्टेंटाइन से भी ज़्यादा सोल्जर थे और युद्ध करने के लिए भी ज़्यादा सरंजाम था, लेकिन कंस्टेंटाइन एक चालाक और धार्मिक भी था। कंस्टेंटाइन को युद्ध से एक दिन पहले एक दिव्य दर्शन देखने के लिए मिलता है। उसने आकाश में एक चमकदार निशाना देखा और ये निशाना ईसाइयों की क्रॉस का निशाना था और वो क्रॉस निशाना के नीचे यूनानी में एक शब्द लिखा हुआ था इन हॉक सिंगो विंसेस। इस शब्द का अर्थ था इस निशाना के जरिए आप विजय प्राप्त करोगे। कुछ वर्णन में यह भी कहा गया ईसा मसीह ने खुद उससे सपने में आ करके ये निशाना उपयोग करने के लिए आदेश देते हैं, यानी कि यीशु मसीह ने खुद उसे चुनने जा रहे हैं। उसका जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव और चमत्कार और ताकत। युद्ध की तैयारी। कंस्टेंटाइन ने उसका माँ को सारे बात कहते हैं कि उसके सपने में दर्शन और उसका विजन के बारे में उसका माँ को कहते हैं। उसके माँ का नाम हेलेना। उसके माँ ने उसको तुरंत कहते हैं अपने सारे सैन्य के ढाल पर और एक झंडा बनाओ। सारे सैन्य का ढाल में क्रूस का चिन्ह होना चाहिए और क्रूस का झंडा होना चाहिए। तो तुरंत युद्ध के लिए कंस्टेंटाइन ने ऑर्डर करते हैं कि सारे सैन्य अपने ढाल में क्रॉस का सिंबल रखते हैं और ये चिन्ह को, ये निशाना को चीरो कहते हैं, जो कि ईसा मसीह के यूनानी नाम क्राइस्टो। ये क्राइस्टो 2 अक्षर एक्स और पी से बना होता है। ये आप लोग देखे होंगे बहुत जगह पर एक्स और पी का निशाना, यानी कि ये निशाना कंस्टेंटाइन से है। अब चलते हैं युद्ध का घटना। 28 अक्टूबर 312 ईस्वी को कंस्टेंटाइन और मैक्सिटियस के बीच रोम के पास एक तीव्र नदी के ब्रिज के ऊपर होने जा रहा है। उस ब्रिज का नाम मालबियन ब्रिज आज भी मौजूद है। मैक्सिटियस की षड्यंत्र रणनीति था पुल को तोड़ करके सारे सैन्य को नदी में गिरा दिया जाए। ये उसका षड्यंत्र और पहले से प्री प्लान था। जब युद्ध शुरू हुआ, लेकिन कंस्टेंटाइन की तेज हमला, क्रॉसधारी योद्धा जिस तरह आगे बढ़े, ये चल उसी के ऊपर पलट गया। खुद कंस्टेंटाइन ने जिस तरह से तेज हमला किया, जिससे भागते समय मैक्सिटियस खुद ब्रिज से गिर करके नदी में डूब करके
मारा गया। एक्स और पी की चिन्ह से कंस्टेंटाइन की एक शानदार विजय प्राप्त होता है। ईसाई की ओर झुकाव। इस युद्ध को कंस्टेंटाइन की आस्था परिवर्तन का आरंभ माना जाता है। इस युद्ध में क्रॉस चिन्ह का विजय को उसने कहा ये ईश्वर का इच्छा बोल करके माना, और इसके बाद से उन्होंने ईसाई धर्म को एक राज्य के संरक्षण देना शुरू कर दिया, यानी कि सुरक्षा देना शुरू कर दिया। सम्राट बनते ही कंस्टेंटाइन अपने पावर को मजबूत किया और वेस्टर्न रोम साम्राज्य के एक छत्रपति सम्राट बन गए। ईसाई धर्म के लिए ये युद्ध एक टर्निंग पॉइंट था। पहली बार किसी रोमन सम्राट ने ईसाई प्रतीक को युद्ध के लिए अपनाया और ये क्रॉस प्रतीक इस युद्ध को विजय भी दिलवाया, उनकी रक्षा की। धीरे धीरे अपना पावर के साथ अपना सैन्य को चारों ओर विस्तार करने लगा। सम्राट होने से पहले ही रोमन साम्राज्य दो भाग में डिवाइड हो गया था। अभी हम लोग थोड़ा सा जानकारी लेंगे कि ईस्टर्न एम्पायर और वेस्टर्न एम्पायर पे कितना कंट्री थे। वेस्टर्न रोमन एम्पायर के पास कितना बड़ा एरिया और उसका अंडर में कितना कंट्री आता है, यानी कि रोमन साम्राज्य का बहुत बड़ा साम्राज्य था। आइए उसके बारे में थोड़ा सा। वेस्टर्न रोमन एम्पायर का राजधानी रवीना, मिलान, रोम, उसके साथ जो कंट्री इटाली, फ्रांस, स्पेन, पोर्टुगल, ब्रिटेन, आज का इंग्लैंड, जर्मनी का पश्चिम हिस्सा, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया का कुछ हिस्सा, यानी कि 10 छोटे बड़े कंट्री उसका अंडर में आता था। अभी ईस्टर्न रोमन एम्पायर के अंडर में कितना कंट्री आ रहा है? कैपिटल कंस्टेंटिनोपल, अभी का जो इस्तांबुल, लेकिन बाद में बाइजेंटाइन एम्पायर, ग्रीस, टर्की, एशिया माइनर, साइप्रस, सीरिया, इसराइल एंड पैलेस्टाइन, इजिप्ट, लेबनान, जॉर्डन, इराक का कुछ भीतर हिस्सा, बुल्गारिया, सर्बिया, अल्बानिया, रोमानिया का कुछ हिस्सा, आर्मेनिया, यानी कि करीब 12 कंट्री ईस्टर्न रोमन एम्पायर के पास था। धीरे धीरे रोमन एम्पायर ने कंस्टेंटाइन अपना पावर को चारों ओर फैलाने के लिए कोशिश किया। उन्होंने सबसे बड़ा काम किया। 313 को दोनों एम्पायर मिल करके एक बहुत बड़ा चुक्ति बनाया, उसका नाम एडिक्ट ऑफ मिलान। 313 को मिलान यानी कि इटाली, आज का इटाली, वहीं पर एक चुक्ति बनाया। आदेश का मूल उद्देश्य था ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य के स्वतंत्रता प्रदान करना, अनुमति देना, यानी कि वही से शुरू हुआ ईसाई का एक नया युग। क्यों जरूरी था ये आदेश एडिक्ट ऑफ मिलान? दूसरा और तीसरा शताब्दी में रोमन साम्राज्य ने ईसाइयों पर एक भयंकर अत्याचार की। विशेष रूप से डायक्लोसियन के समय 303 से लेकर के 311 के अंदर चर्च को जलाया गया, तोड़ा गया और बाइबल को कब्जा करके बाइबल को भी जलाया गया और हजारों ईसाइयों को सूली चढ़ा के, गर्दन काट के और कोलोजियम में शेर के ऊपर ईसाइयों को ढकेल देना, इस तरह बहुत अत्याचार हुआ। एडिक्ट ऑफ मिलान चुक्ति होने के बाद सभी धर्म को, सिर्फ ईसाई को नहीं, सभी धर्म को खुल करके मानने का एक अधिकार मिला। लेकिन इसका फायदा सबसे ज्यादा ईसाइयों के लिए हुआ। ईसाइयों के लिए कुछ भी इससे पहले स्वाधीन नहीं था। जो करते थे यीशु मसीह की चेलो सब छुप छुप करके साम्राज्य को विस्तार करते, लेकिन एडिक्ट ऑफ मिलान के बाद एक खुल करके सामने आने का मौका मिला।
इससे पहले जब्त किया हुआ चर्च, मकान आदि ईसाई संपत्ति को लौटाने के लिए कंस्टेंटाइन ने आदेश दिया। यह पहला ऐतिहासिक क्षण था जब ईसाई धर्म को एक मान्यता प्राप्त देना, यानी कि रिकॉग्नाइज रिलीजन का रूप से एक ठो आदेश देना। ईसाइयों ने खुल के चर्च में अपना आराधना और क्रियाएं सब करना चालू कर दिए और नया नया चर्च बनाना भी चालू कर दिया। सबसे बड़ी बात, कंस्टेंटाइन ने जेरूसलम में चर्च ऑफ द होली सेपल्चर कंस्टेंटाइन ने की। आज भी दुनिया का बड़े चर्च में से एक है। उस चर्च का इतना महत्व है कि यीशु के समाधि के ऊपर यह चर्च बना हुआ है, यानी कि गलगोथा पहाड़ के ऊपर उसने यह चर्च बनाया। सेंट जॉन लैटिन चर्च 313 से 326 के अंदर कंप्लीट की गई। ये भी महान राजा कंस्टेंटाइन ने ही बनाया। सेंट पीटर बासिलिका रोम, ये अवदान भी महान सम्राट, महान रोमन एम्पायर कंस्टेंटाइन के द्वारा ये भी बना गया। उसके प्रभाव ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों तरफ उन्होंने अपना पावर को बढ़ाना चालू किया। प्रभाव पूरे साम्राज्य में केवल इटाली ही नहीं, मिस्र, गॉल, एशिया माइनर, लेवंट और नॉर्थ अफ्रीका में भी ईसाई धर्म खुले रूप से फैलने लगा। यानी कि अगर देखा जाए कंस्टेंटाइन ने इस तरह काम किया, आज उसी के बदौलत ऑल वर्ल्ड में अगर जो तेजी से फैला, उसका टोटल श्रेय अगर जाता है तो कंस्टेंटाइन को जाना चाहिए। ईसाई धर्म अब गुप्त रूप से नहीं रहा, बल्कि जल्द ही रोमन साम्राज्य का मुख्य धर्म बन गया। 380 ईस्वी को रोमन साम्राज्य कंस्टेंटाइन ने उसको वैध धर्म सबसे घोषणा कर दिया, यानी कि ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म सबसे घोषणा कर दिया। साथियों, हम लोग का टॉपिक था जिस रोम ने यीशु को, उसके चेलों को और हजारों ईसाइयों को कत्ल किया, आज वही रोम ईसाई का प्रचार करना चालू कर दिया। आज अगर ईसाई धर्म नंबर 1 पर है तो इसका टोटल श्रेय कंस्टेंटाइन को जाना चाहिए। ईसाई धर्म को वही रोम पर आज ईसाई का सबसे बड़ा धर्मगुरु पोप इटली में रहते हैं, वही रोम में रहते हैं। वहीं पर रहते हुए सारे क्रिश्चियन को संदेश देते रहते हैं। साथियों, मुझे तो ये टॉपिक बहुत स्पर्श किया, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा और कंस्टेंटाइन द ग्रेट उसका बलिदान को अगर आपको अच्छा लगा तो इसके लिए यीशु मसीह को अपने कमेंट बॉक्स में थैंक्स लॉर्ड बोल करके सब लोग कमेंट कीजिए। और पहली बार अगर हमारे चैनल पर आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल का हिस्सा बन जाइए। वीडियो अगर अच्छा लगा छोटा सा लाइक कर, मोटिवेशन मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शॉर्टली और एक वीडियो लेकर के और एक नया इतिहास लेकर के आप लोगों के सामने हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय यीशु।